तो भाइयों, वन पीस में स्ट्रॉन्ग आकी और पावरफुल डेलफ्रूट के साथ एक चीज और है जो कैरेक्टर की पावर लेवल को दिखाता है, वो भी खास करके पायरेट्स की पावर को, वो है बाउंटीज। और अभी कौन से पायरेट क्रू ने वन पीस वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है, वो है स्ट्रॉ एट पायरेट्स। तो आखिरकार वन पीस की स्टोरी के एंड तक स्ट्रॉ एट क्रू के सारे मेंबर की फाइनल बाउंटीज कितनी हो सकती है, उनकी अभी की पावर और पॉसिबल फ्यूचर की पावर को देखते हुए, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और स्ट्रॉ एट पे बाउंटीज लगाते हैं। टोनी चॉपर, जिसकी किस्मत बाउंटी के मामले में सबसे ज्यादा बेकार रही है, क्योंकि ना तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे सीरियस लिया, ना तो खुद ओडा सेंसेई ने। और वर्ल्ड गवर्नमेंट तो चॉपर को स्ट्रॉ एट क्रू का पेट मानते हैं, जिसके कारण से इसकी बाउंटी सबसे पहले 50 बेरीज, तभी 1000 बेरीज है, जो वन पीस की हिस्ट्री को उठा के देखे तो लोएस्ट है। पर चॉपर तो स्ट्रॉ एट का कोई पेट नहीं है, बल्कि इनका डॉक्टर है, जिसने बहुत बार स्ट्रॉ एट की जान बचाई है और आगे भी बचाता रहेगा। और एक खुद भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसने अपने मॉन्स्टर पॉइंट से बहुतों की नानियां दिलवाई है। और अभी वानो में क्वीन, जो काइडो के क्रू में टॉप के मेंबर में से एक था, उस तक से फाइट करी थी। और अब तो एगेड में भी इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपनी थोड़ी बहुत पावर दिखा दी है। जब सैटर्न रॉबिन को मारने की कोशिश करता है, तो ये भी सैटर्न के अटैक को रोकता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो अब तो शायद से वर्ल्ड गवर्नमेंट चॉपर को भी सीरियस लेने लगे और स्टोरी के एंड तक चॉपर वाइस एडमिरल और यहाँ तक कि एडमिरल तक से फाइट कर सकता है। और चॉपर आर्मामेंट हाकी भी अवेकन कर सकता है, जिससे मॉन्स्टर पॉइंट के साथ सारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अभी इसकी फाइनल बाउंटी को देखें तो इसके पास है हीतो नोमी, जिसमें से हीतो नंबर 1 होता है। तो अब इसके बेस पे चॉपर के डेलफ्रूट में हीतो 2 बार है। तो चॉपर की फाइनल बाउंटी 1 मिलियन 100 बेरीज हो सकती है। हाँ, आपने सही सुना, मिलियन में बाउंटी जाएगी चॉपर की। कैट बर्गलर नामी नेविगेटर है स्ट्रॉ एट क्रू की, जिसने अभी तक स्ट्रॉ एट को सी में सर्वाइवल में बहुत ज्यादा साथ दिया है, इसकी इंप्रेसिव नेविगेशन स्किल्स की वजह से। वरना तो जैसे जोरो लॉस्ट हो जाता है, स्ट्रॉ एट क्रू भी कहीं लॉस्ट हो गए होते। वैसे तो नामी फ्यूचर पायरेट क्रू की मेंबर है, पर ये कोई फाइटर नहीं है और ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एनिमी से बच के भागने की कोशिश करती है। पर जब से वानो में नामी को जियोस मिला है, तब से बोल सकते हैं नामी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे इसने उल्टी को लाइटनिंग स्ट्राइक से नॉक करा था। और अभी जैसे चॉपर ने रॉबिन को सैटर्न से बचाया था, तो उसमें नामी भी थी। तो अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को चॉपर की तरह नामी की पावर की ज्यादा नॉलेज हो गई होगी। और वैसे भी नामी है जो स्ट्रॉ एट क्रू को लाफ टेल तक लेके जाएगी अपने नेविगेशन स्किल के साथ। तो इसे देखते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट नामी की फाइनल बाउंटी लगभग 1 बिलियन 666 मिलियन बेरीज कर सकती है, क्योंकि नामी का अच्छा खासा कनेक्शन नंबर 6 से है, जिसकी वजह से इसकी पहले की बाउंटीज में 6 नंबर होता ही है। जैसे सबसे पहले 16 मिलियन बेरीज थी, फिर 66 मिलियन बेरीज और अभी 366 मिलियन बेरीज है। तो इसे देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि नामी फ्यूचर पायरेट क्रू की नेविगेटर है, तो इसकी बाउंटी 1 बिलियन से ऊपर जा सकती है। उसमें भी अब 6 नंबर 3 बार यूज होंगे, जिससे 1 बिलियन 666 मिलियन बेरीज के आसपास फाइनल बाउंटी होगी नामी की। बाकी अब ये मत सोचना कि बिलियन में बाउंटी कैसे जाएगी, क्योंकि बात ऐसी है, बिलियन में बाउंटीज हमने पहले ही योनको के क्रू के टॉप के मेंबर में देख रखा है। तो अगर लूफी पायरेट किंग बन जाता है, तो इसके सारे क्रू के मेंबर की बाउंटी बिलियन में जा सकती है, एक्सेप्ट चॉपर को छोड़ के। और एंड तक स्ट्रॉ एट वीक नहीं रहेंगे, ये बात तो सबको पता ही होगी। तो अब जो नेक्स्ट मेंबर है स्ट्रॉ एट का, वो है द गॉड उसॉप। स्नाइपर है स्ट्रॉ एट क्रू का, जिसे गॉड उसॉप का टाइटल ड्रेस रोसा में जिन्हें इसने बचाया था, बस उन्होंने ही नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी दे रखा है, जो इसकी बाउंटी पोस्टर में है, जिससे ये पता चलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को उसॉप की पावर का अंदाजा है। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये नहीं पता उसॉप एक बहुत ज्यादा डरपोक है, जिसके सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाए बस फटती है इसकी। और इसकी जब भी बाउंटी इंक्रीज होती है, तो यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो ये नहीं चाहता कि इसकी बाउंटी इंक्रीज हो। पर अब आ रहा है एल्बाफ आर्क, जहाँ पे जाने का ड्रीम उसॉप का था। तो अब वहाँ पे पहुंच के और जाइंट के साथ इसके अच्छे खासे कनेक्शन को देखते हुए अब बहुत ज्यादा चांस है कि उसॉप को अभी तक जो पावर बूस्ट मिल जाना चाहिए था, अब मिलेगा एल्बाफ आर्क में, और उसॉप बन जाएगा ब्रेव वॉरियर ऑफ सी। और क्या पता उसॉप अब आगे जाइंट की आर्मी को लीड करे और कॉन्कर हाकी को अवेकन कर ले, और स्टोरी के एंड तक तो उसॉप बेस्ट स्नाइपर भी बन जाएगा। तो इसे देखते हुए उसॉप की बाउंटी 1.5 बिलियन बेरीज हो सकती है, क्योंकि अब पहले ही उसॉप की बाउंटी और लूफी की बाउंटी देखे तो सेम रही है। जैसे उसॉप और लूफी दोनों की फर्स्ट बाउंटी सेम थी 30 मिलियन बेरीज, फिर अभी करंट में उसॉप की बाउंटी 500 मिलियन बेरीज है, जो लूफी की ड्रेस रोसा के टाइम पे थी। तो अब इसे देखते हुए लूफी की बाउंटी फिर 1.5 बिलियन हुई होल केक आइलैंड के बाद। तो स्टोरी के एंड तक उसॉप की बाउंटी 1.5 बिलियन तक जा सकती है, या तो ओडा सेंसेई ने कुछ ज्यादा ही पावर बूस्ट कर दिया उसॉप का, तो 2 बिलियन भी जा सकती है, क्योंकि द गॉड उसॉप के साथ कुछ भी हो सकता है।
द सोल किंग ब्रूक म्यूजिशियन है स्ट्राइड क्रू का, जिसने अपने म्यूजिक से बस स्ट्राइड क्रू में ही नहीं बल्कि वन पीस वर्ल्ड में अपना छाप छोड़ रखा है, जिससे इसकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है। और वैसे तो ये काफी हंसी मजाक करता हुआ ही दिखता है, पर जब फाइट का टाइम आता है तो ब्रूक एक डिफरेंट लेवल पे ही चला जाता है, जो इसने होल केक आइलैंड में बिग मॉम से फाइट करके दिखाया था। हाँ, वो बात भी है, बिग मॉम इसे बहुत ज्यादा पावरफुल थी तो इसे डिफीट कर देती है, पर एक योनको से 1-on-1 फाइट करना ही बहुत बड़ी बात है। और ये तो एक स्किल्ड शॉट्समैन भी है, साथ में इसके पास डेल फ्रूट भी है, योमी योमी नोमी, जिससे ये एक बार मरने के बाद भी रिवाइव हो चुका है। और मेरे से कमेंट में बहुत से लोगों ने पूछा है, अगर ब्रूक के पास कोई ऑर्गन ही नहीं है तो वो सब कुछ करता कैसे है, तो वो इसके डेल फ्रूट की वजह से ही है। और इसके डेल फ्रूट इसे फ्रीजिंग ऑरा भी देता है, जिसका यूज अपने स्वॉर्ड के साथ करता है। और अब तो ये आगे स्टोरी में स्ट्राइड के लिए एक फाइटर तो रहेगा ही, साथ में इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी भी आ सकती है। साथ में ये अपना डेल फ्रूट भी अवेकन कर सकता है, जिससे इसकी पॉसिबल पावर अप को देखते हुए एंड तक इसकी बाउंटी के 2 पॉसिबल चांस है। फर्स्ट की ब्रूक की बाउंटी 1 बिलियन 43 मिलियन बेरीज हो सकती है, क्योंकि इसके डेल फ्रूट के नाम को देखे तो यो से नंबर 4 होता है, मी से नंबर 3 होता है, तो इसकी बाउंटी पोस्टर में 43 नंबर आ सकता है, जिससे 1 बिलियन 43 मिलियन बेरीज होगी। या तो ब्रूक की बाउंटी हमेशा नामी से ऊपर रही है, तो फाइनल तक ब्रूक की बाउंटी नामी से ऊपर ही रहेगी। तो ब्रूक की प्रीवियस बाउंटी को देखें तो सबसे पहले थी 33 मिलियन बेरीज, फिर 83 मिलियन बेरीज और अभी करंट में 383 मिलियन बेरीज। तो इसी पैटर्न को देखते हुए ब्रूक की फाइनल बाउंटी 1 बिलियन 830 मिलियन बेरीज हो सकती है। अब है स्ट्राइड क्रू की शिप का मैकेनिक फ्रैंकी द साइबॉग, जिसने अपनी बॉडी को मॉडिफाइड कर रखा है, जिससे साइबॉग बन चुका है। और ये एक जीनियस भी है, जिससे इसने मोटरसाइकिल से लेकर जाइंट रोबोट तक बना रखा है, जिसकी स्ट्रेंथ खुद में ही बहुत ज्यादा है। और अब फ्रैंकी को देखे तो एगेड में अपने आइडियल से मिलने के बाद भी इसने ज्यादा कुछ तो करा नहीं, पर अब लग रहा है लिलिथ स्ट्राइड के साथ जाएगी एल्बाफ, तो क्या पता फ्रैंकी लिलिथ से कुछ सीख ले और जनरल फ्रैंकी से भी ज्यादा पावरफुल रोबोट बना दे, जिससे मैरी गोस को कुचल दे। और क्या पता जैसे वेगा पंक ने मदर फ्लेम को बनाया है, फ्रैंकी भी ऐसा कुछ कर दे, वो भी प्लूटन को चलाने के लिए। और वैसे भी फ्रैंकी स्टोरी के एंड तक अपने आइडियल को ही पीछे छोड़ देगा इन्वेंशन और रिसर्च में, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। साथ में फ्रैंकी आर्मामेंट आकी भी अवेकन कर सकता है, तो कैसा रहेगा आर्मामेंट आकी से कोटेड जनरल फ्रैंकी, बस मजे ही आ जाएंगे ये देख के। तो अब एंड तक फ्रैंकी की बाउंटी कितनी होगी, उससे पहले लास्ट 2 फ्रैंकी की बाउंटी की बात करें तो वो है 94 मिलियन बेरीज और 394 मिलियन बेरीज, जो उस सब की बाउंटी से 106 मिलियन बेरीज कम है, जिससे फ्रैंकी की बाउंटी अब आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रही तो फ्रैंकी की बाउंटी 1 बिलियन 894 मिलियन बेरीज होगी। अगर उस सब की बाउंटी 2 बिलियन हुई तो द डेविल चाइल्ड निको रॉबिन स्ट्राइड क्रू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है, अगर बात करें लाफ्टेल जाने की, क्योंकि यही है जो रोड पोनिग्लिफ पढ़ सकती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट जहाँ भी स्ट्राइड जाती है किसी को पकड़ने की कोशिश करे या ना करे, निको रॉबिन के पीछे जरूर पड़ती है, जिसको देखते हुए एक पूरा आर्क निको रॉबिन को बचाने के लिए बना दिया। तो निको रॉबिन तो हमेशा से स्पॉटलाइट में रही है ओडा और वर्ल्ड गवर्नमेंट के, तो इसे देखते हुए जब स्ट्राइड को सारे रोड पोनिग्लिफ मिल जाएंगे तो निको रॉबिन ही वर्ल्ड गवर्नमेंट का पहला टारगेट बन सकती है, जो इन्हें लेके जाएगा लाफ्टेल, उससे ही सबसे पहले निपटा देंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि निको रॉबिन के साथ स्ट्राइड है, जिन्होंने सैटन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से डरते हुए भी जब ये निको रॉबिन को मारने की कोशिश कर रहा था तो इसे बचाया था। और वैसे भी रॉबिन खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, जो इसने वानो में ब्लैक मारिया को डिफीट करके दिखाया है अपने डेल फ्रूट हाना आना नोमी की हेल्प से। उसमें भी इसका डेल फ्रूट इवॉल्व हो गया है, जिससे डेमोनियो फ्लूर यूज कर सकती है। और आगे अगर रॉबिन ने आर्मामेंट हाकी यूज करना सीख लिया तो कैसा रहेगा, आर्मामेंट हाकी से कोटेड बहुत सारे हैंड और लेग यूज करेगी। और अभी तो ओहरा इंसिडेंट में जिससे इसने बचाया था उसे मिलने भी जाएगी एल्बाफ में, तो यहाँ से भी कुछ नॉलेज भी ले सकती है। बाकी फिशमैन कराटे भी आते हैं ऐसे। और रेवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्राइड का लिंक निको रॉबिन ही है, जिससे रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ टाइम स्किप के टाइम ट्रेनिंग करी थी और लूफी से ज्यादा अच्छे तरीके से लूफी के बाप ड्रैगन को ये जानती है। तो इन सबको देखते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट निको रॉबिन के पीछे फिर से पड़ेगी, तो लास्ट तक निको रॉबिन की बाउंड्री 2 बिलियन 87 मिलियन बेरीज हो सकती है, क्योंकि निको रॉबिन के डेल फ्रूट हाना आना नोमी को देखें तो हाँ से 8 नंबर आता है, ना से 7 नंबर, जिससे इसकी बाउंटी में ये नंबर भी दिखेंगे और बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, तो जिसके कारण ही निको रॉबिन की बाउंटी इतनी होगी। नाइट ऑफ द सी जिनबे, जो फॉर्मर कैप्टन है सन पायरेट का और फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी है, पर अभी तो हेल्प्समैन है स्ट्राइड क्रू का, और ये तो खुद में ही काफी ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रेटेजिस्ट भी है, जिससे इसने वन पीस वर्ल्ड में अपना नाम पे ही काफी ज्यादा रेपुटेशन हासिल करा है। और ये तो एक फिशमैन भी है, जिससे वाटर में तो अलग ही लेवल पे चला जाता है। और क्या पता जिनबे के जरिए ही स्टोरी के एंड तक सारे फिशमैन स्ट्राइड का साथ दे फाइनल वॉर में। और जिनबे की बात करें तो ये एक मास्टर भी है फिशमैन कराटे में, चाहे वाटर में हो या नॉर्मल लैंड में, जिसके जरिए ही इसने बहुत
सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट करा है और स्ट्रेट के लिए भी टॉप के 4 फाइटर में से एक ये भी है, जिसकी झलक इसने वानो में ही दिखा दिया हु से फाइट के टाइम। और अभी एगेट में भी इसने ज्यादा कुछ करा नहीं, फिर भी जिनबे को किसी पावर बूस्ट की जरूरत नहीं है, बस सही टाइम चाहिए जो इसके पास पहले से पावर है उन्हें दिखाने की, जो अब क्या पता एल्बाफ में मिल जाए। और जिनबे में एक चीज और है, वो है स्ट्रॉन्ग विल। तो जिनबे के पास पहले से आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है, तो अब बस इसे कॉन्करर हाकी की जरूरत है, जो ये अवेकन भी कर सकता है क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है कॉन्करर हाकी की। और अभी वन पीस को खत्म होने में बहुत टाइम है, तो एंड तक बहुत कुछ होने वाला है स्ट्रेट के साथ। तो इन्हें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करना है, तो जिनबे को कॉन्करर हाकी देना सही रहेगा। तो इसे देखते हुए और ये कंसिडर करते हुए कि जिनबे टॉप के फाइटर में से एक है स्ट्रेट क्रू का, तो इसकी फाइनल बाउंटी अभी की लूफी की बाउंटी के आसपास होगी, जो 3 बिलियन तक या इससे ज्यादा हो सकती है। द ब्लैक लेग सांजी फ्यूचर पायरेट किंग के विंग्स में से एक है और टॉप फाइटर में से एक है स्ट्रेट क्रू में, जो ज्यादातर हर एक आर्क में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेट के ओपोनेंट से फाइट करता है, जिसके कारण से लूफी का लेफ्ट हैंड मैन सांजी है, जिसने अभी वानो में अपनी जेनेटिक एनहांसमेंट को अवेकन कर दिया है और अभी तो बस अपनी अवेकनिंग की थोड़ी सी पावर को दिखाते हुए बीस्ट पायरेट के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन को डिफीट करा है और एगेट में किचारू के लेजर को रोका है और यहाँ तक कि बुढ़े एल्डर को भी एक लात मार दिया है। तो अब इससे बुढ़े को सांजी की पावर का अंदाजा तो हो ही गया होगा और सांजी जर्मा किंगडम का प्रिंस है, तो क्या पता लास्ट तक वहाँ का किंग भी बन जाए और जो भी जर्मा किंगडम की एनहांस टेक्नोलॉजी है सबका यूज करे फाइनल वॉर में। और अभी तो सांजी को अपने अवेकनिंग में मास्टरी भी करनी है, जिससे फिर इफरीट जाम्बे से भी ज्यादा हॉटर फ्लेम निकाल सकेगा और बाकी सांजी के पास कॉन्करर हाकी आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो कॉन्करर हाकी को अपनी जेनेटिक एनहांसमेंट के साथ यूज करेगा तो अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएगा, जिससे इससे रोकने वाले की बस हवा निकल जाएगी। और अभी किजारू के लेजर को रोक के सांजी ने कहीं ना कहीं अनाउंस कर ही दिया है स्टोरी के एंड तक एडमिरल से ऊपर जाएगा, यहाँ तक कि योनको के लेवल पे भी आ सकता है सांजी, जिससे इसकी बाउंटी 3 बिलियन 333 मिलियन तक होगी, क्योंकि सांजी के नाम में सांज से 3 नंबर होता है और सांजी को स्ट्रेट पे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं और सांजी की फैमिली भी इसे थर्ड मानती है। तो सांजी के बाउंटी पोस्टर में 3 नंबर जरूर होगा और साथ में सांजी की लास्ट बाउंटी में इसकी कोई अच्छी फोटो भी हो सकती है। रोरोनोआ जोरो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है स्ट्रेट क्रू में, जिसे लगभग हर आर्क में ओडा सेंसेई मैसिव बूस्ट देते हैं। जैसे वानो में इसे कॉन्करर हाकी मिली जिससे किंग को डिफीट करा, एगेट में अवेकन काकू के कान पे 2 बजा दिए, फिर अवेकन रॉब लुची को भी निपटा दिया और लास्ट तक तो नज़ुरु के एक अटैक को भी रोक दिया। तो ऐसे ही वन पीस के एंड तक जोरो को पावर बूस्ट पे पावर बूस्ट मिलता रहा, तो मियोक का टाइटल तो डेफिनेटली जोरो छीन लेगा। वैसे जोरो को मियोक को सरपास करके वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, तो 3 चीजें अभी और चाहिए इसे। एक तो इसे अपनी स्वॉर्ड को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदलना पड़ेगा, सुप्रीम ग्रेट ब्लेड में से एक लेना पड़ेगा और जोरो को मियोक जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करना है। तो बस कॉन्करर हाकी से काम नहीं चलेगा, इसे अब एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी अवेकन करना पड़ेगा, जिससे एंड तक तो जोरो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के साथ में वन पीस वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक भी बन जाएगा। तो इसे देखते हुए और ये बात को ध्यान में रखते हुए कि जोरो फ्यूचर पायरेट किंग का राइट हैंड मैन है, तो इसकी बाउंटी 3 बिलियन 600 मिलियन बेरीज होगी, क्योंकि अभी तो मियोक की बाउंटी 3 बिलियन 590 मिलियन बेरीज है। तो इसे डिफीट करने के बाद इससे ज्यादा बाउंटी जोरो को मिलेगी। और रही बात की सांजी और जोरो में राइवलरी है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस सांजी के लिए सूट नहीं करेगा। तो बात ऐसी है, सांजी पावरफुल है और जोरो भी, पर जोरो को देखे तो ओडा के फेवरेट में से एक ये है, तो इसे एंड तक भी सांजी से ऊपर रखेंगे। और अब ऐसा तो नहीं है जोरो और सांजी बस एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, तो शायद से लास्ट तक दोनों में अच्छे से बन जाएगी, जिससे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, जिससे प्रॉपर विंग्स बन जाएंगे पायरेट किंग के। मंकी डी लूफी, जिसने अभी एगेट में 5 एल्डर से फाइट करी, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है। वैसे इससे पहले से ही लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के कामों में टांग अड़ा रहा है। जैसे सबसे पहले तो लूफी एक पायरेट बना, फिर इसने स्ट्रॉन्गेस्ट डेल फ्रूट खा लिया, फिर रॉबिन को बचाने के लिए एनआईएस लॉबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ ही चला गया और वॉरलॉर्ड को डिफीट करा और इम्पेल डाउन से भागना और इसको बचाने की कोशिश करी, सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा और अभी एक योनको को भी लावा में डाल दिया है। और अभी लूफी के पास जॉयबॉय की विला है, या बोलूं तो डेल फ्रूट। तो ऐसे ही हाकी में भी लूफी जॉयबॉय के लेवल पे आएगा, जिससे ईमू की तो बस फट गई मान ही लो, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हटा के प्योर जस्टिस को लेके आएगा और पायरेट किंग बनेगा। तो लूफी अभी पायरेट की तरफ से सबसे बड़ा खतरा है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, और आगे पायरेट किंग बनने की वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी पे एंड तक रॉजर से ज्यादा बाउंटी कर देगी, जो हाईएस्ट होगी, जो है 5 बिलियन 656 मिलियन बेरीज। क्योंकि लूफी का जो डेल फ्रूट है, जिसका पहले नाम गोमू गोमू नोमी था, तो उसमें गो से नंबर 5 होता है, मू से नंबर 6। तो इससे ही ओडा सेंसेई हिंट दे रहे हो लूफी
लूफी की बाउंटी की। अब ये तो ठीक है, पर मैंने चॉपर में क्या बताया था, हितो नंबर 1 होता है और लूफी के डेल्फ्रूट का रियल नेम हितो इतोनोमी मॉडल निका है। तो क्या पता वर्ल्ड गवर्नमेंट और खास करके इमू लूफी में जॉय बॉय के डर के कारण से लूफी पे ऐसी बाउंटी लगा दे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जो होगी 10 बिलियन 56 मिलियन बेरीज, जिसे तो देख के वन पीस वर्ल्ड के साथ में सारे वन पीस फैन ही हिल जाएंगे। तो भाइयों, आपके हिसाब से स्ट्रॉइड की फाइनल बाउंटी कितनी होगी कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।